सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा पाठ है भक्ति के दोहे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ भक्ति के दोहे का पहला प्रश्न है, मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है? उत्तर, मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि वे उसे अपनी दासी बना लें ताकि मीरा प्रभु की सेवा कर सके और उसके निकट रह सके। अर्थात मीरा प्रभु के निकट रहना चाहती है, इसलिए वह प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मीरा को अपनी दासी बना लें। प्रश्न 2, द्रौपदी की सहायता ईश्वर ने किस प्रकार की? ईश्वर ने चीर यानी साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। प्रश्न 3, कवि रसखान ने तीनों लोकों के राज्य को श्री कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है? कवि रसखान ने तीनों लोकों के राज्य को श्री कृष्ण की लाठी और कंबल से तुच्छ कहा है। अर्थात श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को तीनों लोकों के राज्यों से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। प्रश्न 4, त्यों रसखानी वही रसखानी, जूं है रसखानी सो है रसखानी। पंक्ति का आशय है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, उनसे नाता जोड़ने से सुख ही सुख है। इस प्रकार आप निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, कोटिक हो को धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वार। इस पंक्ति का आशय है कि कवि रसखान कहते हैं कि वे वृक्ष की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल और स्वर्ग भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। दूसरी पंक्ति यह है कि जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मनमानी। इस पंक्ति का आशय है, कवि रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे और मन की सार्थकता इसी में है कि वे सदैव ही प्रभु को स्मरण करता रहे। प्रश्न 5, नीचे दिए गए भावों से निम्न मिलती जुलती पंक्तियां लिखिए। पहला, कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। इस पंक्ति से मिलती जुलती पंक्ति है, कान वही उन बैन सो सानी। दूसरा, भक्त की रक्षा करने के लिए आप ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण किया। इस पंक्ति से मिलती जुलती पंक्ति है, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। इसी के साथ साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया गया पाठ समझ में आया होगा। जल्द ही अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।